आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य शिवानंद जी की बात करें तो इनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है। तो अगले आधे घंटे आप अपने टीवी का रिमोट साइड में रखें और आचार्य जी को सुनिए। और आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको एक रेखा बताएंगे कि किस दिशा में आपका जीवन चल रहा है। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बदल दे किस्मत ये वो कार्यक्रम है जिसमें आधे घंटे तक आचार्य जी आपके जीवन की उस लकीर के बारे में बताएंगे जहां से आपको लग रहा है कि आपके जीवन की गति संभवतः धीरे चल रही है। जी धर्मराज जी, हम तो प्रत्येक दिन दर्शकों को 2 मूल मंत्र देते हैं जी। और मैं फिर बता दूं, प्रत्येक दिन देने का कारण क्या होता है कि हमें पता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी होते हैं ना कि आज पहली बार ही देख रहे होंगे, तो इसलिए मेरा प्रत्येक दिन बताना मेरा दायित्व बनता है। तो सबसे पहले जो मेरा 2 मूल मंत्र हैं, आप यदि फॉलो करेंगे ना तो ज्योतिषी की दुनिया में कम से कम ठगे आप नहीं जाएंगे। सबसे पहला मूल मंत्र मेरा है, कभी भी किसी भी ज्योतिष को आप समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या हो रखा है। और अधिकतर नंबर 2 मूल मंत्र जो मेरा है वो आपके रत्न में ठगी का शिकार से बचाना। अधिकतर आप 500, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आपने शायद सोचा नहीं होगा क्यों कहा जाता है। मान लीजिए किसी ने रत्न दिया आपको 1,000 का, आपसे लिया 50,000, तो कैसे वापस लेगा। तो रत्न जहां से भी लें, आप मेरे संस्थान से लें, ज्योतिष जी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता के यहाँ से लें, जहां से लें, आप उनसे पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी शर्त उपलब्ध है। अब हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी अगर फीस बहुत ज्यादा है 11,000, और मैं कहता हूँ पूरी इंडिया में सबसे कम फीस है। क्यों कम फीस है? 3-4 बातें उसके लिए है। सबसे पहला जो मेरा सिद्धांत है कि आपको यहाँ समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, 24 कुंडली का बनना, जिसके बारे में मैंने कई बार कहा है, आप किसी का भी ज्योतिष का 24 बना के हमको दिखा दीजिए तो मैं मानूं। नंबर 3, जो है आपको 10% काट के पैसे वापस होना रत्न में। और चौथा, 1 घंटे का समय का बुकिंग होना। इनसे पहलू को देखेंगे ना, आपको खुद लगेगा कि मेरा फीस क्या ज्यादा है। आप खुद बता दीजिए, आपको 50,000, 1 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 11,000 कहीं दिखाना पसंद है। और मैंने तो आपकी सुविधा के अनुसार अब स्टूडेंट के लिए मात्र 7,000 किया है। तो दर्शकों जिनको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। और लाइव कार्यक्रम जब बात करेंगे ना, प्लीज अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर देंगे। चलिए, तो हमारे जो नंबर है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 2 नंबर होंगे, उस पर आप कॉल कीजिए। और एक फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर है, इस पर आप आचार्य जी से रोज 11 से 12 के बीच में बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आप जल्दी से अपना डिटेल बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1988। 6/5? हाँ। 6 मई 1988। 88। टाइम बताइए। टाइम क्या है कुलदीप जी? दोपहर 12 बजे। 12 PM। प्लेस? जन्म स्थान? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नोएडा। गौतम बुद्ध नगर। जी। क्या नाम है इनका? कुलदीप। जी, कुलदीप जी, आपका कुंडली बना हुआ है? जी हाँ पंडित जी, बना हुआ है। जी, कर्क लगन की कुंडली है और राशि आपके जो है धनु राशि हो रखे हैं। जी पंडित जी। यदि आपकी कुंडली बने हैं ना तो 2-3 चीज देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको
सबसे पहले आपकी कुंडली में छठे घर में जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ होगा वहां पे चंद्र शनि एक साथ बैठ करके बना दिया 20 दोष। कर्क लगन की कुंडली में लगन का मालिक जो है वो चंद्रमा होता, और ऐसे भी ज्योतिष का सिद्धांत होता है कि लगने सप्तमेश यदि मिल गया तो पूरा लाइफ को बर्बाद कर देता है। और आपके छठे घर में चंद्र शनि का बन गया है 20 दोष। 20 मतलब क्या होता है? पॉइजन, जहर। अब इस कुंडली की पॉजिटिव की बात करें, सूर्य आपका उच्च का बैठा हुआ है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, बुध की स्थिति बहुत बढ़िया, शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया, अर्थात इस कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है। सूर्य गुरु का एक युति बना है आपके दशम घर में, जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब या आगे जाके मंत्री बन जाना चाहिए। लेकिन आपके जो 20 दोष बने हैं ना, आपके ये पूरे लाइफ को खराब करने का प्रयास कर रहा है, और आप प्रबल मांगलिक भी हैं। आपके सप्तम घर में मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है। सप्तम घर का मालिक जो शनि होता है वो छठे घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो यदि आपका टाइम सही है, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होने में भी परेशानी होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने में भी परेशानी होता है। आपका कैसा है वैवाहिक जीवन? हाँ पंडित जी, ज्यादा ठीक नहीं चल रहा। शादी तो हो गई है पर ज्यादा ठीक नहीं चल रहा, परेशानी होती है, झगड़े होते रहते हैं। नहीं, घर घर होते रहते हैं, लेकिन आपकी जो कुंडली है ना कुलदीप जी, इसमें थोड़ा बहुत परेशानी सबको होता है। इसमें ज्यादा विषाक्त पोजिशन बता रहा है। 20 दोष का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। आप कोई जॉब में है? हाँ पंडित जी। हेलो। हाँ पंडित जी। हाँ, ये कुंडली जॉब की है, आप जॉब में हैं? हाँ पंडित जी, मैं जॉब में हूँ। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है? हाँ जी पंडित जी। आप बताइए कुलदीप, मैं कैसे जान गया आपसे? मेरा न कोई परिचय है, ना आप हमारे पड़ोसी हैं। हम तो कुंडली को देख के बता रहे हैं ना, ये कुंडली बिल्कुल जॉब, गवर्नमेंट जॉब कुंडली है ना। तो आप जॉब में थोड़ा सावधान भी रहिएगा। राजयोग तो बना है, कभी भी कोई आपको एलिगेशन लग सकता है, कोई ऐसी पेपर पर साइन हो जाएगा, फंस जाएंगे। और मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, आपके नमाज कुंडली में भी शनि राहु बना है पितृदोष। तो आपको एक समय ऐसा आएगा ना कि बहुत ज्यादा पटक देगा, वैवाहिक जीवन को तार तार करके परेशान कर देगा। तो आप समय रहते अभी भी टोटल 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसका उपाय करवाइए, जो आपको इसका अच्छा लाभ मिले। आपको बच्चे कितने अभी हैं? एक कि दो? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा क्या है, बेटा है? हाँ बेटा। हाँ, मैं कुंडली मिलाने के कारण से पूछ रहा हूँ कि टाइम सही है कि नहीं, है ना। और वर्तमान दशा भी आपका जा रहा है मंगल में शुक्र का। तो ये जो स्थिति है ना, आपको अगस्त तक तो कुछ ठीक है, अगस्त के बाद आपको ज्यादा परेशान कर देगा। तो सबसे पहले कुलदीप, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टोटल 24 कुंडली बनवा लीजिए। आपके जो कुंडली बने हैं ना, मैं सभी दर्शकों से कहता हूँ, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। अब छठा घर में 20 दोष बन गया, ये आपको फंसाने का प्रयास करेगा, रोग ऋण शत्रु की चपेट में ला दे सकता है। तो टोटल को ज्योतिषी करने के लिए ना कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। तो दर्शकों, जिनको आपको अच्छा लगता हो तो आपके टीवी पर एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट, उस पर अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं आप। चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ, उमा जी। आप बात कीजिए आचार्य जी से। जी उमा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। बिहार पड़ता है। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? मेरे लड़का के बारे में पूछ रहे हैं, अभिषेक कुमार नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2018 जून। 18 जून 2000। रात के 8 बजे, 8:15 बजे। 18 जून 2018? जी 18 जून 2018 ना? हाँ, 2018 जून 8:15 बजे। भाई साहब एक मिनट की, तारीख बोले मुझे। पहले तारीख बताइए, कितने कब उनका जन्म हुआ आपके बेटे का? 18 जून 2018 तारीख 8:15 बजे। 2018। अरे भाई साहब, अलग अलग बोलिए ना, आपको ही पूछ रहे हैं। मैं भी 2018 जून क्या होता है? आप पहले तारीख बताइए, फिर महीना बताइए, तब साल बताइए, अलग अलग बताइए खुल के। ठीक ठीक ठीक। तारीख कितना है? 18 जून 2018। जी जी, आप टाइम बताइए, जन्म का समय। जन्म मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। जन्म का समय? समय 8:15 बजे। सुबह या शाम? हेलो जी 8:15 बजे सुबह है या शाम में, रात में? शाम में, रात में। जन्म कहाँ का है? मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल का है। जी, क्या नाम है बेटा का? अभिषेक कुमार। किस क्लास में है अभी ये? तो छोटा होगा। नहीं, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया। किस क्लास में है अभी? राजपूत कास्ट में है, हम लोग खत्री है। भाई साहब, किस क्लास में पढ़ता है बेटा आपका? दूसरे तीसरे किस में? ITI करके फाइनल कर लिया है, अभी उसका नौकरी नहीं लग रहा है। क्या ऐसा यार इंसान? तो आपने अरे एक मिनट, आप बिहार से हो या कोई ऐसा जगह से हो जहाँ कोई स्टेट का नाम ही नहीं हो? आप कैसे इंसान हो भाई साहब? आप कह रहे 2018 का जन्म है, 7 साल उम्र हुआ है, आप कहते हो कि कंप्लीट कर लिया है, जॉब नहीं लग रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा आपका सिस्टम को। आप बिहार का नहीं इतना तेज होता है, आप बुर्बक कैसे बन गए भाई? आप हमको 2018 बता रहे हैं, 2018 से तो 7 साल 8 साल उम्र ही हुआ है, तो कैसे कंप्लीट कर लिया, कैसे जॉब नहीं लग रहा है? ITI या तो आपको पता नहीं है, आप करें ITI कर लिया है, कैसे है भाई? चलिए चलिए चलिए, बहुत आपको इसका मतलब आपको साल पता नहीं है, कैसे बता चलिए रहे सर, हैं? थोड़ा कंफर्म कर लीजिए सर। एक और कॉलर हमारे साथ। एक मिनट हटिए, बात करने दीजिए हमको। 18 जून साल कौन सा है? 2000। अभी आप कहें 2018, आप आ गए 2000 पे। ये धन्य है प्रभु आप। उफ, मैंने आज पहला बार देखा कि बिहार में इतने कमजोर लोग होते हैं। कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, असर लग रहा है। और आप बिहार के होकर के इतना कंफ्यूज खुद कर रहे हैं, असर लग रहा है हमको। नहीं भाई साहब, आप तो बार बार 2018 बोल रहे हैं, 2018 बोल रहे हैं। ये लाइव कार्यक्रम है, करोड़ों लोग सुन रहा होगा आपकी बात को, मेरी बात को भी लोग सुन रहे होंगे। आप बार बार 2018 बता रहे हैं, 2018 बता रहे हैं। 2018 तारीख बता रहे हैं महाराज जी। फिर आता खसका लाते हैं। जन्म कुंडली बनाए हैं बेटा का? जी बनाए हैं, अभी है पास में? अब देख के बता रहे हैं। हाँ, धनु लगन है, धनु राशि है, इनके किमदुम जो बना हुआ है, इसीलिए इसको ना जॉब लगेगा ना शादी होगा। जी बना हुआ है। हाँ, कुंडली बनने से नहीं होता भाई साहब, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम। इनके कुंडली में बना है किमदुम योग, ना तो इनको जॉब लगने देगा ना इनको शादी होने देगा। दोनों का दोनों फंसा हुआ है। जितना पैसा आपने किया ना पढ़ाई में खर्चा, सब जीरो हो जाएगा। इसलिए 24 कुंडली बनवाइए और जो मैं प्रॉब्लम निकाल दूंगा ना उसको उपाय कीजिए। 2026 चल रहा है ना अभी, मई जून तक जॉब भी लग जाएगा और दिसंबर नवंबर में शादी भी इसका हो जाएगा। लेकिन पहले 24 संस्था से कुंडली बनेगा महाराज जी। क्या आप ही के संस्था से कुंडली बनवाए कि? अब आपकी मर्जी, हम कैसे कहेंगे? हमसे ही बनवाइए, आपको जहां माने वहां बनवाइए। तो कितना खर्च लगेगा? हमारे यहाँ लगता है 11,000, टीवी पे लिखा रहता है, देख लीजिएगा। हम 24 कुंडली बनाते हैं, हमारे यहाँ लगता है 11,000 कुंडली बनाने का। आपका बच्चा भी स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट के लिए चल रहा है 7,000, तो आप 7,000 में बनवा सकते हैं, मेरे से बनवाना हो। हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है, इसीलिए ज्यादा लगता है। आप बार बार जो है ना साल बताने में कंफ्यूज किए हैं, 2018 बोले हैं, इसलिए हम लोग तो डिस्टर्ब हो गए हैं। कोई बात नहीं, होता है। चलिए बोले महाराज जी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जतिन जी हैं। जतिन जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। कहाँ से बोल रहे हैं जतिन जी? जय माता दी। जय माता दी। मैं जतिन बोल रहा हूँ। वो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1996। 30 जुलाई 1996। जी, टाइम बताइए बेटा। सुबह का 5:30। 5:30 जन्म स्थान? देवघर, झारखंड। देवघर। क्या नाम बताया आपने? जतिन। जतिन। जतिन जी। जन्म कुंडली बना है जतिन? नहीं। कर्क लगन की कुंडली है, मकर राशि है। हेलो। जी जी। हाँ, आपका लग्न कर्क है, राशि मकर राशि हो रखे हैं, है ना? जी। और 96 का जन्म है, तो लगभग आपका 30 साल पूरा हो गया, जी। है ना? 2026 शुरू हो गया ना, तो 30वां साल चल रहा है अभी, ठीक है? हाँ जी। तो आपकी जो कुंडली है ना, इस कुंडली से सबसे पहले आप मांगलिक हो, जी। ठीक है? ये पहला निगेटिव है। दूसरा क्या है? हाँ। आपके भाग्य के घर में ना शनि केतु का बना है पितृदोष। जब शनि केतु जब बैठते एक साथ ना, तो पितृदोष बनता है। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों का ना भाग्य साथ नहीं देता। आप मेहनत करो, आप कंपटीशन फेस करेंगे, जॉब में प्रॉब्लम, शादी की बात चलेगी वहाँ प्रॉब्लम, मतलब हर जगह से आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। जो नमाज कुंडली है, नमाज भी बना हुआ किमदुम योग। तो आप कोई जॉब में है क्या अभी? हाँ जी, जॉब में हूँ। ये कुंडली जॉब का है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपकी जो कुंडली है ना, ये बिजनेस का नहीं है, जॉब का है। आप कोई जॉब में है? हाँ जी, जॉब में ही हूँ। जी। क्या किस लाइन में है? डिफेंस लाइन में, पुलिस लाइन में, क्या चीज में है? मैं
डिफेंस में नहीं हूँ, प्राइवेट सेक्टर में, IT सेक्टर। तो आपने कभी तैयारी किया था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपने किया था SSC वगैरह के? नहीं, मैंने कभी नहीं करा, मैंने BCA करा था। इसलिए नहीं किया आपने कि आपके भाग्य के घर में शनि केतु का बना है क्या दोष, ये पितृदोष। तो ये क्या कर रहा है ना, आपको जहाँ जाना है ना वहां तक जाने ही नहीं देगा ये, और आप परेशान रहेंगे, है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुआ है ना? नहीं। आपकी शादी भी डिस्टर्ब है, करियर भी, माने मैरिज करियर दोनों का दोनों डिस्टर्ब है जतेंद्र जी। नहीं, शादी तो करनी भी नहीं है। हाँ? शादी तो करनी भी नहीं है। शादी तो आपकी होगी, ये मेरा गारंटी है। आप आज का डेट लिख लेना कि शिवानंद जी ने कहा है शादी होगी। आप लाख चालोगे नहीं होगी तब भी होगी। कारण जिनको शादी होने का योग नहीं होता है ना, वो कुंडली खुद बता देता है कि इनकी शादी नहीं होना है। तो आपकी कुंडली में शादी मांग रहा है। अभी वर्तमान दशा कुछ योग ऐसे बन रखे हैं ना जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैंने क्या कहा था, SSC की तैयारी किया, आपने कहा नहीं। तो मैंने क्या कहा, जहां आपको जाना है ना, आपको ग्रह जाने नहीं दे रहा है। तो आपको शादी करना है, वहां पहुंचने नहीं दे रहा है। शादी करना ही नहीं है। शादी तो होगी आपकी जतिन जी, 100% होगी। और मैं ये भी बता दूं 2026 में 22 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच शादी आपकी होगी एकदम। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले पूरी कुंडली पर बनवा लीजिए, बनवा कर उपाय करवाइए। आपके बहुत सुंदर राजयोग बने हैं, विदेश जाने का बहुत प्रबल योग बना हुआ है। आप फॉरेन वगैरह भी जाएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है। भूमि मकान का बहुत बढ़िया सुख है। प्रॉब्लम आपके हैं पितृदोष, प्रॉब्लम है बीज दोष, कई बने हैं गारक दोष। तो पूरी कुंडली बनवाइए, बना के उसको उपाय करवाइए जो आपको अच्छा लाभ मिले। कर्क लगन की कुंडली है, आगे दशा क्या जा रहा है, अब कहां से दिमाग में आएगा। जून 25 से लेकर के और आपकी जो कुंडली है ना, जुलाई 29 तक आपका दशा बिल्कुल बर्बाद वाला है, जिसे खत्म कहते हैं। तो कहां से दिमाग में आएगा शादी की बात, आपको घुसने ही नहीं देगा। और आपके पापा मम्मी परेशान रहेंगे। कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो चाहेगा मेरा बच्चा का शादी नहीं हो, मेरा वंश नहीं चले, कोई नहीं चाहते, है ना। फिर भी ग्रहों का योग होता है तो मैं बता देता हूँ कि शादी नहीं होना है। आपकी शादी होगी, 99% होगी। ऐसा करनी नहीं है मेरे को। अरे आपके चाहने से नहीं होगा ना। आपके ग्रह करवाएंगे ना, आपकी कुंडली के ग्रह करवाएंगे बेटा। समय का बताना ना हमको, क्या गुरुजी आपने कहा था, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, है ना, वो हो जाएगा। चलिए एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी। ममता जी हैं। ममता जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जी जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं ममता जी? हम पंजाब से आचार्य जी। आपको जी जी किन के बारे में बात करनी है आपको? मैंने अपने बारे में पूछना है। किसके बारे में? अपने बारे में ही पूछना है। अपने बारे में, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 1 नवंबर। कितना बोले? 1 नवंबर 1 नवंबर हाँ जी, 1981। 1981। टाइम बताइए। समय एतवार सुबह के 11 बजे। सुबह के 11 बजे। 11 बजे। हाँ जी। जी जन्म स्थान? जन्म स्थान लुधियाना में। लुधियाना। आपने एक बार हमसे और बात किया टीवी पे? नहीं, फर्स्ट टाइम। नहीं, इस डेट ऑफ बर्थ में किसी ने पूछा है हमको, जहां तक ध्यान में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। ये धनु लगन की कुंडली है, राशि भी धनु है। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ जी, हाँ जी। जी बना हुआ है। तो आपका जन्म था गंडमूल में। गंडमूल की पूजा हुई थी, पता है आपको बचपन में? शायद पता नहीं। पापा मम्मी से पूछ लीजिएगा, है ना। और आपकी कुंडली में 8वें घर से बना है काल सर्प दोष। जब राहु केतु के बीच जब सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो बनता है काल सर्प दोष। तो आपका काल सर्प का पूजा हुआ है? तो क्या फायदा कुंडली बनाने से? डॉक्टर को दिखाए हैं जी, दवा लिखे थे तो जी, दवा खाए हो तो नहीं सर नहीं खाए, तो फिर ठीक कैसे होगा? सवाल ही नहीं है। तो ऐसे कुंडली बनने से क्या फायदा? ऐसी कुंडली से क्या फायदा जहां प्रॉब्लम निकाला ही नहीं गया हो। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बने हैं, पितृ दोष बना है, अंगारक दोष बना है, 3 जो बन रखा है। और इस कुंडली के अनुसार इतना तो हम आपको विश्वास से कह सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन को ये खराब कर देगा, आज न कल आपको डिस्टर्ब कर देगा, है ना। ये संतान भी थोड़ा सा परेशानी बता रहा है और वैवाहिक जीवन को भी खराब बता रहा है। और आपकी आयु, आवाज मिल रहा है ममता जी? हाँ जी, हाँ जी। 8वां घर से जब काल सर्प दोष बनता है ना, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी चल जाते हैं डिप्रेशन में और सुसाइडल टेंडेंसी तक दे देता है। जीवन से निराशापन देगा, लगेगा कि हमको जीने नहीं।
दर्शकों, मैं आपको 21,290 कुंडली बनाने का मैं कटु अनुभव बता रहा हूँ। ज्योतिष, डॉक्टर और वकील तीनों सिर्फ पढ़ने से नहीं होते हैं, जितना प्रैक्टिस होते जाता है ना, आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपकी कुंडली जो है इस मामले में अच्छा कहीं से नहीं है बेटा। आपकी मैरिज लाइफ को, आपके एज को, आपके संतान को, ये हर मामले में ही परेशान कर रखा है ये। और यदि टाइम गलत होगा तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। तो सबसे पहला हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन ममता जी कैसी है? ठीक ठाक ही है। हेलो, हाँ जी, बताया अच्छी है, ठीक ठाक ही है। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, जी, 2 बच्चे हैं अभी। हाँ जी। तो आप एक बार ना पूरी कुंडली, कभी कोई जॉब वगैरह किया है आपने? जॉब वगैरह नहीं। नहीं, ये कुंडली आपकी जॉब की है। आपने कभी बैंकिंग की कोई चीज की तैयारी किया है? कभी नहीं, कभी नहीं किया। सबसे पहले आप पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा कर के इसको उपाय करवाइए। ये आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं है। दर्शकों, कभी भी ग्रहों को ना करें। ऐसी मैंने कहा था ना, मैंने किन्हीं को कह रहा था, करीब आज से 4-5 साल से पहले कह रहा था, 4-5 साल से मेरे क्लाइंट थे वो, कि आपको वैवाहिक जीवन खराब कर देगा, खराब कर देगा, खराब कर देगा। उनकी शादी की 35 साल हो गया था। वो कहते थे, यार आप क्या खराब करेगा यार, 35 साल तो हो गया, आप पंडित जी क्या बता रहे हो। और ठीक 40 साल पूरा डिवोर्स हो गया। तो ग्रह कब पटक देगा ना, आपको पता नहीं है। लेकिन एक अच्छे ज्योतिष जो होते हैं ना, आपको दशा चक्र निकाल के बता देंगे कि क्या समस्या होने वाला है, उसका उपाय है कि नहीं, है ना। तो आप सबसे पहले कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके उपाय करवा लीजिए। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रीता जी हैं, प्लीज आप बात कीजिए मैम। जी, जय माता दी। हेलो। हेलो, हाँ, जय माता दी। रीता जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुनीता बोल रही हूँ, फरीदाबाद से। सुनीता जी बोल रहे हैं। जी जी, हाँ, किसकी बात आपको बात करना है? किसके बारे में? अपने बारे में? नहीं, बेटी के बारे में पूछना था। बेटी का नाम बताइए। सुमन। सुमन। डेट ऑफ बर्थ? मैं 6 फरवरी 1993। सॉरी, फिर से बोलिए। 6 फरवरी 6 फरवरी हाँ जी 1993। 93। टाइम बताइए। शाम के 7:43 7:43 PM। प्लेस? हाँ जी, प्लेस? दिल्ली का जन्म है, दिल्ली। दिल्ली। जन्म पत्री बनी है बिटिया का? नहीं। इनका जन्म था गंडमूल में। गंडमूल का पूजा करवाए थे बचपन में? नहीं। तब आपकी बेटी का पूरा लाइफ खराब कर दिया आपने। अपने से अपने इंसान फंसते हैं। कुंडली बनाएंगे नहीं, खाली ज्योतिष से बात करेंगे। बात करने से नहीं होता, उसके लिए आपको प्रोसेस से मिलना पड़ेगा। जहां आपको इच्छा हो ज्योतिष के पास मिलना पड़ेगा, कुंडली बनवानी पड़ेगी। क्योंकि इनका जन्म था अश्लेखा में, गंडमूल में, आपने वो भी नहीं कराया। तो जब तक कुंडली बनाई नहीं, पता कैसे लगेगा। मैंने देखा है, जिसका भी बच्चे का गंडमूल का पूजा नहीं होता है ना, जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये कुंडली सिंह लगन की है, कर्क राशि हो रखे हैं इनके। और सबसे बड़ी मजे की बात है, इनके नमाज कुंडली में बना हुआ है अंगारक दोष और केमद्रम योग। तो ये तो कंप्लीट ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। अभी शादी नहीं हुआ है इनके? नहीं हुआ। शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगी। 93 का जन्म है, 33 ईयर्स चल रहा है इसका। ये जब फरवरी आएगा ना तो 33 पूरा हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आपकी बच्ची है, आप माता जी हैं, एक लड़की के लिए 32 साल 33 साल उम्र बहुत मायने रखता है। तो बहन जी, अभी मैं आपको निवेदन करूंगा कि पहले 24 कुंडली बनवा लीजिए, इसके उपाय करवा लीजिए, नहीं तो शादी ऐसे भी नहीं होने देगा। यदि कहीं हो गया तो 3 से 6 महीना होते होते डिवोर्स करवा देगा। सारी इज्जत प्रतिष्ठा पैसे से बर्बाद हो जाएंगे। मैं कभी भी किसी को डराने का प्रयास नहीं किया है, वास्तविकता बताने का प्रयास किया। क्योंकि मैंने आपको खुद कहा है किसकी शादी नहीं हुई है, तो आपने कहा नहीं हुई है। और आपके परिवार में ऐसे भी किसी न किसी का 2 शादी हो चुका है। आपके ससुराल पक्ष में कोई ऐसे परिवार होंगे जिनकी शादी 2 हो चुकी है, पता है आपको? हाँ पता है, शादी हुई है 2? हाँ। अब बताइए, मैं कैसे जाने गया? मैं फरीदाबाद में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ नोएडा में। ना हमारे पड़ोसी है, ना मेरे परिवार हैं। यही मैं कहता हूँ कि ज्योतिष ऐसा हो कि आपकी एक एक समस्याओं को खुद बता दें। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट करके बोला है कि भूल के शादी मत करना बच्ची का, ऐसे तो होने ही नहीं देगा। जब तक आप उपाय नहीं करोगे ना, शादी नहीं होने देगी, गारंटी मेरा। और आपने उपाय कर लिया तो ये कुंडली की जो स्थिति है ना, ज्यादा नहीं, आने वाला 2026 चल रहा है ना, 15 जून तक शादी आपके बच्चे की हो जाएगी।
लेकिन इसके लिए क्विक 24 कुंडली बनाना पड़ेगा। मैं जो बता दूंगा उसके अनुसार उपाय करना पड़ेगा। आप नहीं मिलेंगे, उपाय नहीं करेंगे, फिर जुलाई में आप फोन करेंगे, आचार्य जी आप तो कहते जून में शादी हो जाएगा, हुआ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। उपाय क्या करना होगा? पहले कुंडली बना लीजिए। कितना बार तो बोला, मैं क्या बार बोलूं? मैं तो कितना बार बोला कि 24 कुंडली बनाना पड़ेगा, मैं 3-4 बार बोल चुका हूं। आपको यदि लग रहा है कि मैंने सही बताया है ना, तो मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है, फिर बात कर लीजिएगा बाद में। जो 94 का नंबर है ना, वो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर हमसे बहन जी बात कर लेना, ठीक है? फिर और डिटेल में बता दूंगा। ठीक। चलिए, तो फिर जितने भी कॉलर्स हैं जिन्होंने फ़ोन किया, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 3 नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। 2 नंबर जिस पर आप अभी कॉल करके बात कर रहे हैं, एक नंबर है जिसका अभी आचार्य जी जिक्र कर रहे थे, फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती हैं, अगर आपको लगता है कि आचार्य जी ने जो कहा वो सही है, सटीक है, तो आप इनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनका नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी की जो खासियत है वो शुरू में ही हमने आपको बता दिया, ये संभवतः इकलौते ऐसे आचार्य हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको जिसके पास भी दिखाना है दिखाइए, लेकिन कभी भी अपनी इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ मत डिस्कस कीजिए। और आचार्य जी की अगर बात करें तो अभी आचार्य जी हाल ही में उड़ीसा होकर आए हैं। आचार्य जी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर गए थे, जहां पर आचार्य जी को सम्मानित किया गया था। भुवनेश्वर में आयोजित ज्योतिषी कॉन्फ्रेंस में आचार्य जी चीफ गेस्ट और उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए आचार्य शिवानंद जी को सम्मानित किया गया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा चैनल पर भी लोगों के कुंडली से जुड़ी जानकारी आचार्य शिवानंद जी बताते हैं। इनके प्रोग्राम में लोग लाइव जुड़ते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं और भविष्यवाणी सच होने से लोग आचार्य शिवानंद जी से काफी प्रभावित भी हैं। तो ये आचार्य जी की खासियत है। रोज आप रात को 10:25 पर और सुबह 6:25 पर आचार्य जी को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनसे अपने समस्या जो आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, इनसे आप बात करेंगे, अपना डिटेल बताएंगे, तो ये खुद आपको आपके जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है इसके बारे में बता देते हैं। एक बार फिर से, अगर आपको इनकी बातें प्रभावित करती हैं तो फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर आचार्य जी को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी धर्मा जी, मैं तो सीधा कहता हूँ लोगों को कि कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो आप निश्चित रूप से मिलिए, क्योंकि घर बैठे समाधान नहीं होगा। और यही कारण दर्शकों कि विगत लगभग 20 वर्षों से विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैं लाइव में हूँ, और माँ का आशीर्वाद है कि आज से 17 साल पहले मैंने लिखा था झारखंड के मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। माँ ने वो कॉन्फिडेंस दिया है हमें, चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जो आप देखते हैं टीवी में, ये माँ का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है, बस सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। मैं आपको दिल से, दिमाग से, हर से आपको सेव करने का प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोले जय माता दी।